श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी की फांसी 1 महीने बाद की सजा सुना दी जाए और फिर खूब उसको अच्छा अच्छा खिलाया जाए, सब सुख सुविधाएं दी जाएं, तो उसे कैसा लगेगा? और उसको उतनी सुविधाएं ना दी जाएं पर फांसी के दंड से उसे मुक्त कर दिया जाए तो कितना उसे आनंद हो। बिना कुछ पाए और कुछ नहीं दिया, सिर्फ फांसी के दंड से मुक्त कर दिया, जैसे सब कुछ दे दिया। और सब कुछ दे दिया लेकिन फांसी का हुक्म सुना दिया, जैसे जो दिया वो तो छीन ही लिया, मेरा जीवन भी छीन लिया। फिर भी कई फांसी की सजा सुनने के बाद भी कोई मस्ती से रह ले, इससे ज्यादा कोई मूर्ख या समझदार कौन होगा मैं नहीं जानता। कई लोग मरना जानते हुए भी उसको भूल करके, मरने की तरफ से मन हटा करके कुछ मौज मस्ती ले रहे। ले सकते हैं, मूर्खता भी मस्ती लेने का एक ढंग है। मूर्ख भी मस्त होते हैं, ये नहीं समझना कि ज्ञानी ही मस्त होते, बल्कि ज्ञान की मस्ती पाने में बड़ा टाइम लगता है। मूर्खों की मस्ती तो बहुत सहज मिलती है। पीते हैं, खाते हैं, मनमानी करते हैं, राजनीति करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, थोड़ा सा लौकिक सफलता में फूले फिरते हैं और मौत भूली हुई है। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, उनकी संख्या बहुत है। ये जो थोड़ा बहुत मस्ती है वो भी मूर्खता के कारण है। नहीं तो सबसे पहले मस्ती ही खत्म होती है। जरा सी आंख खुली कि मस्ती गई, चिंता आई। भगवान बुद्ध मस्त थे, लेकिन बूढ़े को देखा, दूसरे मरे आदमी को देखा, दूसरे को बीमार देखा, तो ख्याल आया कि क्या हम भी कभी बीमार हो सकते हैं? हम भी कभी बूढ़े होंगे और हम कभी बीमार होंगे, इसमें शक है। ना भी हो, सबको टीबी नहीं हुई, जितने दुनिया में जन्मे हैं सबको टीबी नहीं हुई, सबको हैजा नहीं हुआ, सबको प्लेग नहीं हुआ, सबको कैंसर नहीं हुआ। इसलिए किसी बीमार को देखकर ये सोच भी सकते हो कि हम बीमार नहीं होंगे, लेकिन किसी बूढ़े को देख करके ये भी सोचोगे कि हम बूढ़े नहीं होंगे। और ये तो और दुर्भाग्य की बात होगी कि बूढ़े नहीं होगे, फिर क्या होगे? माने जवानी में मरोगे। या तो जवानी में मरो या बूढ़े हो। तो ख्याल आता है बूढ़े को देखकर कि हम भी बूढ़े होंगे। फिर भी चलो, उसमें देर में बूढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के पहले भी मरना आ सकता है। लेकिन किसी की लाश देखकर क्या ये सोच सकते हो कि हमारा नंबर नहीं आएगा? जिस पर कोई शक नहीं है वो है मौत, जिसमें कोई शक नहीं है, 1% शक नहीं है। और जो मृत्यु में शक समझता है उससे ज्यादा मूर्ख शायद दुनिया में कोई होगा भी नहीं।
जो मृत्यु को भूल करके आनंद में है वो मूर्ख है, और उनकी संख्या विश्व में बहुत है, केवल भारत में नहीं, विश्व में बहुत। और मृत्यु को देख करके अपनी मृत्यु स्वीकार करके फिर बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले इन्हें गिने लोग हैं। फिर वो ऐसे मस्त नहीं है कि मृत्यु को भूल गए हैं, वो मृत्यु की तरफ पीठ नहीं की है, परिस्थितियों की तरफ से आंख नहीं बंद की है। वो सब जानते हैं कि होगा, बल्कि जो नहीं हो सकता उसे भी वो स्वीकार करते हैं कि ये भी हो सकता है। मुझे क्रास पर लटकाया जा सकता है, मुझे सूली पर चढ़ाया जा सकता है, मुझे जेल में रखा जा सकता है, मुझे पुलिस मार सकती है, झूठे इल्जाम लग सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे काल कोठरी में रखा जा सकता है, मेरे बेटे भी मेरे को मारने को तैयार हो जाएं, ये भी हो सकता है, मेरी पति मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे, ये भी संभव है, वही लोगों से मिलकर जहर दे दे, ये भी संभव है, जिनने मुझे पैदा किया है वह भी मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। इतना वो सोच लेता है, और ये सब जो कुछ भी संभव है, जो किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, उसे भी वो स्वीकार करता है कि जो किसी के साथ संभव है वो मेरे साथ भी संभव है। और ये सब देख करके दुख से जो मुक्त हो लेता है उसी को हम ज्ञानी कहते हैं, उसको हम मूर्ख नहीं कहते। सद्गुरुदेव भगवान की। जो इनकी तरफ से आंख बंद कर लेता है, मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं कई बार अनुभव आता है कि बच गए हैं, नहीं बचते, तो जो करना है कर ले। हमारा तो किसी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी नहीं हुआ, इसलिए यही सोच लिया है ना कि हमारा नहीं होगा। अब वही गणित है, अभी हमारे साथ जुर्म नहीं हुए, अत्याचार नहीं हुए, बहुतेरों के साथ अत्याचार हुए हैं, होते हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे। क्या कभी हम उन अत्याचारों के शिकार नहीं हो सकते? निर्दोष आदमी सताए जाते हैं। ईसा का क्या अपराध था, महर्षि दयानंद का क्या अपराध था, और फिर अपराध किसको क्या लगता है? गांधी जी के महान आचरणों में भी किसी को अपराध लगा नहीं, गोली क्यों मारते? तुम्हारी महानता भी किसी के लिए अपराध मालूम पड़ सकती है, तुम्हारा बड़ा होना भी किसी के लिए चुभन पैदा कर सकता है। तुम्हारी सत्यता, तुमने चोर को चोरी करते देखा, गंदा आचरण करते देखा, सत्य बोल दिया, ये तुम्हारा सत्य बोलना भी महंगा पड़ सकता है। सत्य बोलना, आप ये मत समझना बहुत अच्छा होता है। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, चोर की चलती तो चांदनी नहीं होने देता। चोर जाता है तो जग जाने वाला आदमी उसे बुरा लगता है, इसलिए जग जाए तो पहले उसी पर वार करता है। जिंदगी बड़ी विचित्र है, इसलिए जो सब कुछ अपने ऊपर स्वीकार कर सकता है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, मेरे हक छीने जा सकते हैं, मेरे साथी मुझे धोखा दे सकते हैं, ये सब समझकर स्वीकार करके जो नहीं भी हो सकता
वह भी स्वीकार करके जो सुखी रहने का रास्ता ढूंढ लेता है, उसी का नाम ज्ञानी है। मौज मस्ती में तो गधे भी रह लेते हैं। जब सब ठीक ठाक है और तुम बड़े ठीक हो, तो तुम क्या ठीक हो, तो परिस्थिति ठीक है, तुम तो मूर्ख हो। यदि परिस्थितियों के ठीक होने से तुम ठीक हो, तो कौन सी तुम्हारी अकलमंदी है, किस बात के ज्ञानी हो। सब कुछ ठीक होता तो तुम कभी ज्ञानी होते ही नहीं। इसीलिए सब कुछ ठीक भगवान की ओर से किया ही नहीं गया, प्रकृति के विधान से सब कुछ ठीक किया ही नहीं गया कि तुम पहले दुखी हो, रो, फिर कोई रास्ता ढूंढो, और वो भी प्रकृति को तुम चेंज कर दोगे, परिस्थितियां तुम बदल कर सुखी हो जाओगे। ये दूसरी मूर्खता है। ये ध्यान रखना, कितने राजे महाराजे हुए, रावण नहीं राम, कंस नहीं कृष्ण, औरंगजेब नहीं बुद्ध, गुरु नानक हुए हैं। उन्होंने भी परिस्थितियां नहीं बदल पाई। परिस्थिति कोई बदल नहीं सकता, प्रकृति के नियमों को आमूल चूल कोई बदल नहीं सकता। हाँ, प्रकृति से अप्रभावित होने का मार्ग जरूर ढूंढ सकता है। इसलिए हम ज्ञान मार्गी हैं। आप जानते हो, हम ज्ञान मार्गी हैं, हम सुधारवादी नहीं हैं, हम भौतिकवादी नहीं हैं, हम वैज्ञानिक नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, और हम अभिनेता भी नहीं। हम हैं सृष्टि की सच्चाई को देखकर, जो सृष्टि के पीछे छिपा सत्य है, जिसका कभी सृष्टि बिगाड़ नहीं सकती, काल जिसको कभी छू नहीं सकता, जो अकाल पुरुष है, जो कालातीत है, कालजयी, कालातीत, कालजयी साहित्य। आजकल कोई भी पुस्तक लिख दो, कालजयी साहित्य हो जाता है। मेरी समझ में जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उस सत्य का निरूपण ही कालजयी साहित्य है, और कोई साहित्य कालजयी नहीं। इसलिए उपनिषद के सिवा कालजयी साहित्य, गीता के सिवा कालजयी साहित्य, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बातों के सिवा कोई कालजयी साहित्य नहीं है। किसी काल में फिट है, किसी काल में नहीं। कोई वस्तु ही कालजयी नहीं है, बल्कि काल ही जयी है, काल विजयी है। काल सबको जीत लेता है। सूर्य, चांद, पृथ्वी, सृष्टि, मनुष्य छोड़ो, कीड़े मकोड़े छोड़ो, सबको काल खा जाता है। जिसको काल नहीं खा सकता, और वो है जिसको काल नहीं खाता, बल्कि जो खुद कालों का काल है, वो खुद काल को खा जाता है। उसकी दृष्टि में काल जैसी वस्तु ही नहीं है। एक ऐसा सत्य है जिसने काल का कभी दर्शन ही नहीं किया। ऐसा ही समझो जैसे सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा। हमने देखा है, तुमने देखा है, सूर्य ने कभी, प्रकाश ने कभी अंधेरा नहीं देखा, देख भी नहीं सकता। सत्य ने कभी मृत्यु नहीं देखी, सत्य ने कभी मृत्यु नहीं देखी। सत्य की मृत्यु हुई नहीं है तो देखेगा कैसे? और
सत्य ने मृत्यु नहीं देखी, सत्य की मृत्यु नहीं हो सकती, तो सत्य ने फिर काल कैसे देखा होगा? काल तो मरने वालों को नजर आता है। जैसे पुलिस, जानते हो किसे नजर आती? अपराधी को, ना हो तो दिखाई देती। डरपोक आदमी को भूत, कमजोर दिल वालों को कोई न कोई इधर उधर नजर आता है। ऐसे ही चोर और पापियों से ज्यादा कमजोर दिल का कौन होगा? इसलिए चोर को कोई न कोई नजर आता है, वो खुद डरता है कोई देख लेगा। जो नहीं देखता वो भी देखने लगता है। ठूठ भी पुलिस दिखाई देती है। पेड़ के हिलने की छाया में लगता है जैसे कोई मनुष्य की छाया है, कोई आ रहा है। भय भूत पैदा करता है। भय अज्ञानता से, भ्रम से आता है। अज्ञानी मृत्यु से भयभीत है। अज्ञानी के लिए काल है। या अज्ञानी कौन है? जो मरने वाली वस्तु में मैंपन अनुभव करता है, वही अज्ञानी है, और उसी के लिए काल है। अज्ञानी की परिभाषा साइंटिस्ट, ज्ञानी नहीं। जिसे मरने वाली वस्तुएं नजर आती हैं और मरने वाले व्यक्ति वस्तुओं में जिसकी अस्मिता है, पर न मरने वाले सत्य से कोई रिश्ता ही नहीं है, उसको भूल ही गया है। अविनाशी से कोई रिश्ता नहीं है और नासी से रिश्ता है, वही अज्ञानी है, और उसी के लिए काल है। ज्ञानी के लिए काल नहीं है। काल जैसी झूठी चीज और काल जैसी सच्ची चीज और कोई है ही नहीं। अज्ञानी के लिए भी पत्नी झूठी हो सकती है, जवानी झूठी हो सकती है, धन झूठा हो सकता है, जा सकते हैं। अज्ञानी भी बहुत चीजों का जाना देखता है, बड़ा ज्ञानी है। अज्ञानी को भी बहुत खतरे नजर आते हैं, और अज्ञानी को ही काल, अज्ञानी को ही काल दिखता है। इसलिए काल जितना सच, राजा होना झूठा हो सकता है पर मरना झूठा, संयोग झूठा हो सकता है, वियोग झूठा नहीं हो सकता। दिन झूठा हो सकता है, रात झूठी नहीं हो सकती। इसलिए 4 दिन की चांदनी, जिन्होंने लिखा है बड़े समझदार हैं। वो गणितज्ञ नहीं है लेकिन समझदार है। मूर्ख भी नहीं है, उन्हें गिनती आती है। अच्छा तुम बताओ, चांदनी कितने दिन की होती है? बोलो। 4 दिन की होती? अरे इतना तो मूर्ख न बनो। 15 दिन की चांदनी रात होती है और 15 दिन की अंधेरी रात होती है। लेकिन लिखने वाला कहता है 4 दिन की चांदनी। असल में चांदनी थोड़े दिन ही लगती है तो बराबर। आप जानते हो सुख की रात जल्दी बीत जाती है। वो दिन याद करो जब विवाह हुआ था, रात कैसे बीत जाती थी। ब्याह की रात कैसे बीती थी। सब बाराती उकता गए थे, पर जिनकी हो रही थी वो नहीं उकताए। और रामायण में इसकी एक बड़ी विचित्र कल्पना है। जब राम का जन्म हुआ, अर्थ कोई जाने, भगवान जाने क्या हुआ, खुशी में ऐसे बीत रहा है
पता ही नहीं चलता समय का। दिन रात वैसे ही होते रहे, पर खुशी में ये मालूम नहीं पड़ा कि 1 महीने बीत गया है। मास दिवस का दिवस भर, मरम न जाने कोई। वैसे 1 महीने दिवस का दिवस, रात की रात हुई, जैसी होती है वैसी हुई, पर मरम न जाने कोई। पता ही नहीं चला कि दिन रात हुए भी। मस्ती में समय का पता नहीं चलता, दुख में समय का पता चलता है, मृत्यु में समय का पता चलता है, अस्पताल में समय का पता चलता है, खेल कूद में समय का पता नहीं चलता, प्रवचन करने में भी समय का पता नहीं चलता। 99% वक्ताओं की शिकायत रहती है। और मंच मंत्री 20 मिनट देता है, 20 मिनट तक तो वो धैर्य रखता है, बीतने पर फिर वो अलार्म बजाता है, माइक ठोंकता है, और वक्ता कहता है अभी तो 15 मिनट हुए, 5 मिनट बाकी। पता नहीं क्या हो जाता है। उसको लगता ही नहीं कि इतना समय हुआ है, क्योंकि बोलने में खुशी होती। खुशी का समय लंबा नहीं लगता, छोटा लगता। दुख का समय लंबा होता है। कोई प्रवचन करने खड़ा हो, बोलने आता नहीं है, 5 मिनट के बाद घड़ी देखता है, प्रवचन सब समाप्त हो गया है, क्या कहे क्या ना कहे, घड़ी रुकी है, घड़ी रुकी हुई है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। कभी संकट का समय हो तो समय लंबा लगता है। तो संत कहते हैं 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये मौज मस्ती, ये खुशी, ये जवानी, ये परीक्षाएं, ये रिजल्ट, ये नौकरी, ये ब्याह, ये बच्चा, एक क्षण की खुशी, फिर अंधेरी रात, फिर दुख, फिर चिंता, फिर भय, फिर वियोग, फिर तालमेल न बैठना। तालमेल थोड़ी देर बैठता है। आजकल तो पति पत्नियों के भी तालमेल नहीं बैठते। परमात्मा ने ऐसा बनाया था कि तालमेल जबरदस्ती बिठाना ही पड़े, एक दूसरे के बिना रह ही ना सके, फिर भी लोग तालमेल नहीं बिठाते। संसार में मौत, जीवन झूठा, चांदनी थोड़े दिन की, अंधेरी रात, जीवन थोड़े दिनों का, मौत कितने दिन की, ख्याल है कभी? जिंदगी थोड़े दिन की, मौत कितने दिन की, यानी वो तो बस ये नींद थोड़े दिन की जो रोज आती है, इसलिए वो चिर निद्रा। वो चिर निद्रा, नींद कितनी देर की, मौत कितने देर की नींद। मौत का अंत नहीं नजर आता। जीवन का अंत तुम देख रहे हो, पर मौत का अंत बताओ कब होगा। जीवन का अंत होता है, मृत्यु का अंत नहीं होता। सब झूठा हो जाता है, मौत सच्ची होती है। लेकिन अज्ञानी के लिए जैसे मौत के सिवा और कोई सच्चा नहीं। जवानी झूठी, संबंध झूठे, मौत सच्ची। इसीलिए पहले मौत की याद दिलाते हैं कि शायद जल्दी समझ में आएगी। यदि और किसी चीज को पहले कहेंगे ये नहीं है तो समझ नहीं आएगा। मौत है ये समझ आ जाए तो फिर इसके बाद जीवन की खोज होगी। और जब सत्य जीवन मिलेगा, स्वप्न नहीं, अभी तो जीवन नहीं मिला, जीवन का स्वप्न मिला है। आप जो जी रहे हैं ना, ये जीने का एक स्वप्न मिला है। जैसे सूर्य को रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कोई सूर्य का जीवन नहीं है।
रिफ्लेक्शन तो सूर्य का स्वप्न है। अभी जो हमें जीवन मिला है वो जीवन नहीं है, एक स्वप्न है कि हम जी रहे और इसीलिए डर रहे। स्वप्न तो है, सपने का तो अंत होगा। तुम्हें मालूम है कि जीवन का अंत होगा, आपका तो नहीं होगा ना। जो भी सत्य को नहीं जानते, फिर चाहे ब्रह्मा क्यों ना हो, उसके भी जीवन का अंत होगा, राजा महाराजा का होगा। इसीलिए कहने वालों ने कह दिया, आया है सो जाएगा। सबको गिना दिया कि कोई ठसके में न रहे। आया है सो जाएगा। राजा रंक, जिनको बेचारियों को खाना ठीक नहीं मिलता, और राजा जिनकी चलती हैं वो भी नहीं रहे। आया है सो जाएगा। राजा रंक, और इनका भी नंबर, फकीर साधु, चाहे कितना दबदबा बना लें, चाहे कितनी सभाएं कर लें, चाहे कितना फूल लें, हमारे इतने अनुयायी हैं, इतने आश्रम हैं, पर आया है तो जाएगा। जो जाएगा वही आया है, जो आया है वही जाएगा। क्या ऐसा भी कोई है जो आया नहीं? और वो जो नहीं आया वो राजा में भी होगा, जो नहीं आया वो रंक में भी होगा, जो नहीं आया वो फकीर में भी होगा जो नहीं जाएगा। पर उसको फकीर जानने में लगा है, राजा उसके जानने की ओर ध्यान नहीं देता, रंक भी नहीं ध्यान देता। भाग्यशाली हैं वो रंक जो इस गरीबी के कारण कम से कम भगवान की ओर मुड़ गए। नहीं गरीबी में चोरी की सूझती है, गरीबी में पाप करता है, परमात्मा की तरफ नहीं मुड़ता। तो राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर हो, जो भी जाग जाए वो कालातीत को पा जाता है। और जो सोता है, स्वप्न देखता रहता है कि मैं बड़ा हो गया हूं। रात ब्यावरा में विषय चलाया, एक स्वप्न देखता है कि मैं आदमी हूं, स्वप्न देखता है मैं बड़ा, पहला स्वप्न तो कि मैं आदमी हूं, अभी और बढ़ाया जा रहा है, अब मैं अमीर हूं, अब मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं शक्तिमान हो गया हूं। क्या हो गया है? हो क्या गया है? स्वप्न देख रहा है। इतना शक्तिशाली है, गरीब की छाती में चढ़ना आ गया है कि काल की छाती में भी चढ़ना आया है। तेरी प्रांत में चलती है कि काल के सामने भी तेरी कुछ चलती है। जैसे एक भिखारी का बुढ़ापा आ रहा है, वैसे एक राजकुमार का बुढ़ापा आ रहा है। कोई ताकत काम नहीं करती और कर भी नहीं सकती, और यही एक जगह है जहां किसी की ताकत काम नहीं करती। गुंडों की भी, दादाओं की भी नहीं चलती। ये प्रकृति का नियम किसी को छोड़ता नहीं, काल सब पर शासन करता है। दंडा दमयतामस्मि। और भगवान कहते हैं मैं काल हूं, यमराज हूं, व्यवस्था करने वाला काल। और किसी की व्यवस्था में बेईमानी हो सकती, प्रसाद बांटने की ड्यूटी दे दें, तुम बिना बेईमानी के बच ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं हाथ ज्यादा तुम्हारा होएगा ही, तुरंत देख लोगे ये कौन है। आपको कहीं बिठा दूं, बिना बेईमानी के तुम रह ही नहीं सकते, थोड़ी बहुत करोगे, थोड़ी करोगे, अच्छे बेईमान हो, बहुत बुरे नहीं हो।
किसी साधु को बिठा दो तब भी वो देख लेगा, थोड़ा बहुत ख्याल आता है। लेकिन काल भगवान को भी नहीं छोड़े। कौन भगवान? जो पैदा हुए हैं, जो आए हैं। काल किसी पैदा हुए को, चाहे फकीर हो, यहां तक चाहे भगवान हो, योगी हो, कहते हैं गपोड़े लोग कि वो हिमालय की गुफा में अभी है। उन्हें कोई हिंदुस्तान से परहेज हो गया है जो गुफा में घुसे बैठे? जो वृंदावन में आ जाते हैं कभी कभी, तो वृंदावन में आते हैं तो और कहीं क्यों नहीं आ जाते? दिल के बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है। सच्चाई को समझिए, सत्य एक है। इस मामले में इस्लाम ठीक बोलता है कि दूसरा कोई परमात्मा ना है, ना हो सकता है। एक था, वही परमात्मा है। इसलिए दूसरे का परमात्मा होना उन्हें स्वीकार, लेकिन उनकी एक दृष्टि, हमारी दूसरी। उनको परमात्मा के अलावा कोई परमात्मा स्वीकार नहीं है और हमको उस परमात्मा के अलावा कोई और स्वीकार नहीं है। परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं। केवल फॉर्म, जो मिट्टी पहले से थी, एक घड़े की शक्ल दे दी और घड़े की शक्ल मिटा दी। तो जब घड़े की शक्ल से देखते हो तो नाशवान है, जब अस्तित्व को देखते हो तो नाशवान वहां है कौन? घड़े की शक्ल में वही बैठा है जो अविनाशी है। इसलिए वो कहते हैं परमात्मा के सिवा कोई और परमात्मा नहीं हो सकता, और हम लोग कहते हैं परमात्मा के सिवा कोई और आज तक हुआ ही नहीं। जो हुआ है वही हुआ है, वही है, पर वही परमात्मा नहीं है जो उसे जानता नहीं। जो जानता है वो परमात्मा है। इसलिए राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, ज्ञानी परमात्मा है, गुरु परमात्मा है। जिसने भी जाना उसने उससे अपने को अलग पाया ही नहीं। उससे अलग हम हो तो हम भगवान नहीं हो सकते। फिर ध्यान दो, उससे अलग मेरा अस्तित्व हो, जल से अतिरिक्त लहर का अपना अस्तित्व हो, तो सागर या जल नहीं हो सकती। जब लहर अलग अपना अस्तित्व ही नहीं रखती तो जल नहीं है तो है क्या? जो भगवान से अतिरिक्त किसी की हस्ती ही नहीं जानता, जिसकी समझ में भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, वो ज्ञानी भगवान नहीं है तो और क्या है? पता नहीं ये समझ तुम्हें कब मिलेगी। बाजार में मिल जाएगी ना, सारंगपुर की मिलेगी। अच्छा, राजनीति की मंडी में जहां सब नीलाम होते हैं, नेता, अभिनेता, साधु बेचे जाते हैं, नीलाम होते हैं, पैसे से खरीदे जाते हैं। अभी अभी एक बाबा पता नहीं खरीदे गए या बहकाए गए, राम जन्मभूमि मांगने गए थे कि 2 ले लो, 1 ही दे दो। उनको कोई ने, हमने नहीं भेजा था, वो गए थे। बहुत बिकते हैं राजनीति की मंडी में, बहुत बिकते हैं। सब कुछ बिकता है, परंतु यह ज्ञान नहीं बिकता। ज्ञान पैसे से नहीं लिया जा सकता, ये किसी बल से नहीं लिया जा सकता। जब इसे लेना होगा तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस सौदे के लिए अपनी सर देना पड़ता है, अहंकार देना पड़ता है, मैं देनी पड़ती है, अपनी समझ देनी पड़ती है, क्योंकि आपकी समझ ने ही तो आपको गुमराह किया हुआ है। और भगवान जब भी कृपा करेंगे समझ देंगे।
मूर्खों को पैसा देंगे, पत्नी देंगे, पति देंगे, लड़का देंगे, कहीं का अधिकार दे देंगे। आहा, अधिकार देने से जो खुश हैं वो अपने को अक्लमंद न समझें। सावधान रहें कि भगवान ने खिलौना देकर अपने को बचा लिया। और माता पिता भी जब बच्चे को खिलाना नहीं चाहते, गोद नहीं लेना चाहते, दूध नहीं पिलाना चाहती, तो माँ को हम जानते हैं बड़ी खिलाड़ी होती है, खिलौना दे देती। जब अपने को बचाना है खिलौना दे दिया। आप चाहे सोए चाहे काम करे, और जो बच्चा खिलौनों में उलझ गया समझो माँ के दूध से वंचित हो गया। परमात्मा के परम रस से वो वंचित हो जाते हैं जो भगवान की दी हुई वस्तुओं में खेलने लग जाते हैं। भगवान की दी हुई वस्तुओं में जो नहीं उलझोगे फिर भी रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोगे, तो फिर भगवान कृपा करेंगे, फिर गुरु को मिलाएंगे। भगवान गुरु को मिलाएंगे और गुरु भगवान को मिला देंगे। यदि भगवान को मिलना है तो गुरु को मिलना पड़ेगा। भगवान बिना गुरु के मिले मिलाए नहीं मिलते, और बिना गुरु के मिलते तो मिले हुए हैं, कोई चले गए हैं क्या? फिर कौन नहीं मिला? गुरु। गुरु क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान मिले मिलाए तुमको परिचित नहीं होना देना चाहिए। खेलो, खिलौनों में मौज लो, इसलिए भगवान गुरु से श्रद्धा नहीं करने देते। इसीलिए एक उपनिषद का वचन है, या किसी उपनिषद की बात को किसी संत ने कह दिया, ईश्वर से गुरु में अधिक, ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हु लहे न आत्म ज्ञान। ईश्वर से गुरु में ज्यादा श्रद्धा करनी पड़ेगी। जानना है तो गुरु का महत्व ज्यादा है, और कुछ पाना है तो ईश्वर का महत्व ज्यादा है। लड़का पाना है, पत्नी पाना है, जिंदगी थोड़ी लंबी करनी है, और मुक्त होना, इन दोनों में बड़ा फर्क। मुक्त होना है तो गुरु के पास, और कुछ पाना है तो भगवान के पास। नहीं दिखे तो प्रार्थना करो, ये दे दो, वो दे दो। ये काम हमारे पास नहीं है, ये जरा ध्यान रखना। कई बार गलत फहमी में लोग लड़का मांगने भी आ जाते हैं। वो हमारा थोड़ी विभाग है, वो तो उसका है। विभाग बटा हुआ है, हम लोग आपस में लड़ते नहीं। उनका विभाग है सब सप्लाई करने का, और हमारा विभाग है रोना मिटाने का। उनके दिए हुए से रोना मिटता नहीं, थोड़ी देर दिल बहलता है, भूख नहीं मिटती। खिलौनों से, वो चटुई से, और वो जो क्या पकड़ा देते हैं रबड़ का निप्पल, निप्पल से बच्चे की भूख नहीं मिटती, दिल तो बहल जाता। आपका भी दिल तो बहल जाएगा निप्पल से। भगवान ने सबको निप्पल पकड़ा रखे, इससे तुम्हारा दिल तो बहल जाएगा। थोड़े दिन क्या लगेगा, हाँ भगवान ने क्या हमें दे दी जवानी, क्या दे दिया ये खिलौना। ओ क्या रातें ऐसी बीतती हैं बच्चे के खिलाने में। बच्चे के बिना घर सूना था। खूब खेलो, फिर रोएगा कौन? स्वामी परमानंद। खेलोगे तुम, रोएंगे हम। बोलो, छाती कौन कूटेगा? खिलौना टूटने का रोना। जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। जहां सहनाइयां बजती हैं वहीं छाती कूटने का नंबर होता है। तो इन खिलौनों से ऊपर परमात्मा से खेलो।
खिलौनों से मत खेलो। इसको क्या जानो उसको जिसके जानने से फिर कुछ जानना नहीं पड़ता, कुछ पाना नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं रहता। अच्छा ऐसा करो, आज आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें तर्जनी उंगली से बंद करके और अंगूठे से कान बंद करके और आज्ञा चक्र पर तीसरी आंख, थर्ड आई पर देखो। ऐसे 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट ईमानदारी से देखो, पूरा मन लगा कर देखो, पूरा ध्यान लगा कर देखो, पर ये देखो कि मैं देख रहा हूं। देखना, दिखाई देने पर खो मत जाना, दिखाई देने पर, दिखाई देने वाली वस्तुओं पर रीझ मत जाना। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद ना बन जाना। तू देखना, आनंद लेना, लेकिन तू ये देखना कि ये जो दिख रहा है ये परमात्मा का चमत्कार है, परमात्मा नहीं है। जो भी दिखता है लोक में, परलोक में, यहां और वहां, स्वप्नों में और जागृत में, ध्यान और समाधि में, जो भी दिखाई देता है ये परमात्मा का चमत्कार है। परमात्मा दिखता नहीं, परमात्मा देखता है। और फिलहाल तू देख रहा है, परमात्मा के चमत्कार दिख रहे हैं और तू इस चमत्कार को देख रहा है। भगवान ने कहा मैं अपनी योग माया, अपनी योग शक्ति का चमत्कार दिखाता हूं। अर्जुन ने देखा तो देखकर भी उलझ गया, प्रभावित तो हुआ पर अभी समझ नहीं पाया। तुम भी चमत्कार देखकर आश्चर्यान्वित होगे, लेकिन आत्मबोध को प्राप्त नहीं कर सकोगे। परंतु यदि गुरु का मार्गदर्शन लेकर चले तो चमत्कारों का भी आनंद लोगे और आत्मबोध को भी प्राप्त हो जाओगे। इसलिए देखो, अभी 2 मिनट हुए, 3 मिनट और देखो। आंखें बंद रखो, कान बंद रखो। तुम बाहर सुनने की इच्छा मत करो, बाहर से कोई मतलब नहीं, तुम भीतर देखो। बहुत अच्छे, एकदम एकाग्र हो जाओ। सारी चेतना आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दो, सारा ध्यान आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र, जहां शिव का तीसरा नेत्र रहता है। तीसरा नेत्र न उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। दृश्य दिखाई पड़ता है, दृष्टा को दिखाई पड़ता है। एक तीसरा है जो दृश्य और दृष्टा का अधिष्ठान है, जो दृष्टा और दृश्य दोनों ही है और दोनों ही झूठे हैं। दृश्य भी झूठा, दृष्टा भी झूठा। दृश्य दृष्टा का अधिष्ठान, दृश्य दृष्टा का आश्रय। माया से दृश्य बना, तमोगुण से दृश्य बना, सत्वगुण से दृष्टा बना, रजोगुण से दृष्टि बनी, और चेतन, एक ही चेतन माया से दृष्टा दर्शन दृश्य बनता है। माया रहित तो होते न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य। और यदि माया है भी तो समझो माया का बाद हो गया। दृश्य भी झूठा, दर्शन भी झूठा, दृष्टि भी झूठी, दृष्टा भी झूठा, केवल चैतन्य सत्य है। देखो, पहले देखो, पहले तो देखो, समझो नहीं कुछ, पहले देखो क्या है, क्या है, क्या है। देखो, आनंद से देखो, एकाग्र होकर धीरे धीरे
हाथ नीचे करो, आंख नहीं खोलो, आंख नहीं खोलो, हाथ नीचे करो। पूरा ध्यान मस्तक पर। सूर्य की रोशनी, मस्तक गर्म हो रहा है, धूप लगने दो, माथा गर्म होने दो, अंदर शांत रहो, प्रसन्न रहो, अंदर चैतन्य रहो।